हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है पार्शिक मात्रक है। पार्शिक मात्रक है, यह जो पार्शिक है यह किसका एसआई यूनिट है, ये पूछा जा रहा है। यह किसका यूनिट है? तो इसका राइट आंसर होगा यह डिस्टेंस का होता है, यानी दूरी का होता है। पार्शिक दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहाँ पर आपका दूरी का राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक इक्वल कितना होता है? एक AMU बराबर कितना होता है? एक परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है, इसके बराबर कितना होता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा कि 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg इतना होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा 3 नंबर, यानी 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? तो आपसे कार्य का अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो आप क्या बोलते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बल एवं विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, 4 नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है। किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है और मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया होता है ना वह, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मेज पर पुस्तक जो रखा गया उसका क्रिया एवं जो पुस्तक है तो उस पुस्तक के द्वारा मेज पर की प्रतिक्रिया के बीच का यह कोण कितना हो, कितना वह एंगल बनाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि वह 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है? या एक आकर्षण प्रकार का, यानी जो खिंचाव करते हैं आकर्षण है, या फिर प्रतिकर्षण प्रकार का है, या आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय जो बल होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों वह प्रभाव अपना दिखाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका 3 हो जाएगा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल है। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है कितना? देखिए दिया गया है कि एक व्यक्ति है वह 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और फिर 20 मीटर वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर, तब उसका विस्थापन बताना है। तो ये जो है आपका 20 रूट अंडर आप कर लीजिएगा विस्थापन बनाने के लिए। 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट अंडर में रखिएगा, फिर आएगा उसको जोड़कर वर्गमूल करके निकालिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर 22.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 22.5 मीटर उसका होगा विस्थापन कोण। ओके। फिर देखिए अगला प्रश्न है, साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है, किस और मतलब क्यों वह झुक जाता है? साइकिल सवार जो होता है जब मुड़ाव आता है तो वहाँ पर थोड़ा झुक जाता है, क्यों यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है क्योंकि वह जो अभिकेंद्र बल होता है ना वह आवश्यक अभिकेंद्र बल को उत्पन्न करने के लिए झुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करने के लिए साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब और आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो इसका ताप होगा क्या होगा? देखिए एक आदर्श गैस है तो उसका जो दाब है प्रेशर और उसका वॉल्यूम जो आयतन है उसको आधा कर दिया जाता है तो उसका ताप बताना है क्या होगा। तो जब आधा किया जाएगा तो उसका 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 1/4 हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दाब का बीमीय सूत्र है। बीमा जो आप पढ़े ना, बीमा किसे बोलते हैं? बीमा। तो यहाँ पर प्रेशर का बीमीय सूत्र बताना है कि प्रेशर का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो प्रेशर का बीमीय सूत्र होता है ml का पावर -1 और t का पावर -2। ऑप्शन नंबर यह आपका 1 राइट हो जाएगा कि ml का पावर -1 और t का पावर -2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक फर्मी होता है, एक फर्मी बराबर कितना होता है ये बताना है। एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर
15 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 10 के पावर -15 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी वह ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। विलगित निकाय की जो आंतरिक अंदर की ऊर्जा होती है उसका इंटरनल एनर्जी वह क्या होता है ये बताना है। तो विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो रहती है वो पूर्वतः रहती है, यानी वह बदलती नहीं है, वह बनी रहती है, जिस तरह रहती है वह न घटती है और न ही बढ़ती है, मतलब वह जैसी है वह रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी वह पूर्वतः रहती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु 7 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है। एक कोई वस्तु है जो कि 7 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक वह ठंडा हो जाता है। तो अगले 7 मिनट पश्चात फिर 60 मिनट के बाद बोला जा रहा है उसका ताप कितना होगा। यहाँ पर फिर दिया कि यदि वातावरण का जो दाब होगा वह 10 डिग्री सेल्सियस होगा, इतना दिया है। तो उसका बताना है कि उसका ताप कितना होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उसका ताप होगा आपका 28 डिग्री सेल्सियस होगा, 28 डिग्री सेल्सियस। 28 डिग्री सेल्सियस होगा आपका बी होगा ऑप्शन नंबर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है और गैसों से नहीं। जो ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग, जैसे ऑप्शन दिया है पृष्ठ तनाव, दाब, घनत्व या आयतन, तो इनमें से कौन है जो कि सिर्फ द्रव से वह संबंध रखता है लेकिन गैस से नहीं, मतलब द्रव से वह उसका गुण मिलता है गैस से नहीं। तो इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पृष्ठ तनाव है। आप जानते हैं पृष्ठ तनाव जल का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण जो जल होता है वह गोल गोल होता है। आपसे पूछा जाए कि वर्षा की जो बूंदें होती है वह गोल गोल क्यों गिरती है, तो वह पृष्ठ तनाव के कारण ही गिरती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव जो है केवल द्रव से संबंधित है, पृष्ठ तनाव का गैस से कोई लेन देन नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा पृष्ठ तनाव। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, डुक के प्रत्यावस्था के अनुसार, डुक नामक जो वैज्ञानिक दिए थे नियम, तो उनके प्रत्यावस्था के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात क्या होगा। डुक प्रत्यावस्था नियम के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ेगा तो प्रतिबल से विकृति जो टूटेगा तो उसका अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जो अनुपात होगा वह नियत रहता है, यानी वो भी ना बढ़ता है ना घटता है और ना ही शून्य होता है, बल्कि वह नियत बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नियत रहता है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, फिर देखिए आपका 17 नंबर है प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन थे, सर सीवी रमन। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, सर सीवी रमन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। गुरुत्वाकर्षण जो तो ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, सभी को मालूम होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था। तो ये न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, न्यूटन ने। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज बेकुरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, बेकुरल। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 ईस्वी में हुआ था, 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, अब्दुल कलाम को निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब्दुल कलाम को निम्न में से जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग किसके क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका देखिए क्या क्या दिया है क्षेत्र का नाम, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यावस्था प्रकीर्णन, या फिर दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों का एकीकरण, या अतिचालकता, और फिर दिया है लेजर तकनीक। तो इनमें से बताना है कि किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कि उन्हें दिया गया था, उन्होंने जो नियम दिया था दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों का एकीकरण, इसके बारे में उन्होंने बताया था, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
टेलीविजन का आविष्कार किया? किसने किया टीवी का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार? तो इसका देखिए क्या दिया है, राइट ब्रदर्स ने, मूलर ने, बेयर ने, और फिर दिया है आपका 4 नंबर गोडार्ड ने। तो टेलीविजन का आविष्कार किया था आपका ऑप्शन नंबर राइट है, हो जाएगा आपका 3 होगा कि यानी बेयर ने। टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार बेयर ने किया था, बेयर ने। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डी ब्रोगली संबंधित है, कहाँ से, वो किस देश से रिलेटेड है? डी ब्रोगली जो है ये किससे संबंधित है, मतलब वो किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, फ्रांस से संबंधित है, यानी वो फ्रांस के थे। फिर देखिए नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज की थी, किसने की थी? जो परमाणु के बीच में जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, तो उसका खोज किसने किया था, ये बताना है। ऑप्शन है न्यूटन, थॉमसन या रदरफोर्ड या फिर मैक्सवेल ने। तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड का, आप नियम पढ़े होंगे तो रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, यहाँ पर 3 होगा। रदरफोर्ड ने किया था किसका, नाभिक का खोज, परमाणु के जो बीच में नाभिक होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की थी? द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की थी, यानी जो आपका है एक नियम दिए थे आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, E=mc² जो कि यहाँ पर m द्रव्यमान है और जो c है प्रकाश का वेग है और E एनर्जी ऊर्जा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता यानी इनके बीच संबंध स्थापित के लिए कौन से वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। यह सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने, यानी जो आइंस्टाइन वैज्ञानिक थे उन्होंने यह बताया था नियम E=mc²। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल यानी वीक, जो कमजोर होता है, निर्बल बल बताना है कि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, जिसमें कि खींचने की शक्ति होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है। जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वह विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा क्या होता है, मतलब वो कितना गुना कमजोर होता है या फिर मजबूत होता है, यानी वीक बताना है उसका या स्ट्रांग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि वह प्रबल नाभिकीय जो बल होता है वह विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा 100 गुना प्रबल होता है। 100 गुना मतलब वह ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वह विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा 100 गुना प्रबल होता है। फिर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ने, देखिए क्या क्वेश्चन दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? किसका एसआई मात्रक, धारा का एसआई मात्रक यहाँ पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा एसआई मात्रक धारा का नहीं है? धारा तो यहाँ पर देखिए जो कैंडला होता है सभी धारा को होता है, लेकिन न्यूटन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन क्या दिया है, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, बर्न और फार्सिक। इतना दिया है तो इसमें से बताना है कि कौन दूरी का मात्रक नहीं है। जिसका राइट आंसर होगा, देखिए एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, फर्मी भी होता है और फार्सिक तो होता ही है, लेकिन बॉर्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पार्शिक मात्रक है। पार्शिक मात्रक है या किसका मात्रक है? तो सभी को मालूम है दूरी का मात्रक, फर्स्ट भी था, दूरी का मात्रक है पार्शिक। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट होगा कि दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर दिया है, इसकी कोटि है, तो इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। देखिए नाभिकीय त्रिज्या का मान दिया है कि 10⁻15 मीटर, इसकी कोटि है, तो इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक क्या होगा? इसे किस संकेत के द्वारा हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्मी। फर्मी के लिए 10⁻15 या आपका इसे सूचित करते हैं फर्मी को। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है, इनमें कौन व्युत्पन्न मात्रक है, ये बताना है। ऑप्शन है कैंडला, किग्रा, न्यूटन, मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा जो न्यूटन है या व्युत्पन्न मात्रक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
एक माइक्रोन यानी म्यू होता है, माइक्रोन को म्यू बोलते हैं। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है ये बताना है। एक माइक्रोन बराबर, तो एक माइक्रोन बराबर होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर होता है एक माइक्रोन बराबर। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर तुल्य है, यह मतलब किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर किसके? नैनोमीटर यानी, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी एक नैनोमीटर 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है 9। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक सेकेंड तुल्य है, कितने के बराबर होता है? एक सेकेंड किसके तुल्य होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड जो होता है वह सीजियम जो घड़ी होता है, सीजियम घड़ी के 9192631770 आवर्ती के बराबर, मतलब इसके तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, किमी यानी किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कितना? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 38 और यह आपका लास्ट है, 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? यानी यह किसके बराबर होता है? 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर का दाब किसके बराबर होता है, मतलब ये कितना इसका मान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि यह 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, यानी 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह जो दाब है यह होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर के बराबर, इक्वल होता है इतने के। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना प्रश्न रहा, आप इन सभी को याद कर जाइए, बिकॉज ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।